महाभारत में अर्जुन की गति हुई। गति मतलब गति के अर्थ दो हैं। एक तो गति हो गई मतलब सदगति हो गई, वो गति है। और एक गति यहाँ पे ये अर्थ है कि जैसे अर्जुन की गति थी महाभारत में, किसके कारण? कृष्ण के कारण गति हुई, मतलब बड़ी तेजी से वो महाभारत जीतते चले गए, अपने सारे दुश्मनों को पछाड़ते चले गए। तो भाई इनकी गति है, मतलब पकड़ है। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो इस लोक में भी गति होती है, मतलब यहाँ भी आपके सारे कार्य सुलभता से संपन्न होते हैं। और जब भगवान की कृपा, भागवत की कृपा होती है, तो जब यहाँ से शरीर पूरा होता है तो शरीर पूरा होके कहीं तो हम जाते हैं। भाई आदमी मरता है तो कहाँ जाता है? क्यों मैया? जब आदमी मरता है तो कहाँ जाता है? अच्छा बताओ, जब आदमी मरता है तो कहाँ जाता है? कहीं तो जाता ही होगा। क्यों? कहीं तो जाता ही होगा। कहाँ जाता होगा? तो जहां वो जाएगा, जहां भी जाएगा वह पुण्य उसके संग जाएगा, जो भागवत जी कराने वाले भक्त हैं। और वह पुण्य, उस पुण्य के साथ जब वो जाएंगे तो उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुले हुए मिलेंगे कि भाई हम भागवत सुन के आए हैं। अजामिल जैसा पापी नाम ले लिया भगवान का मुख से, तो यमदूत आए थे लेने उसे, पर नाम निकल गया तो यमदूतों को मार के भगाया। पार्षदों ने कहा ये पुण्यात्मा हो गया। यमदूतों ने कहा इसने तो सारी जिंदगी पाप किया है। बोले किया होगा, पर अब तो भगवान का नाम लेकर ये पावन हो गया। बोले कोई एक नाम लेके पावन हो सकता है? हाँ भाई, जैसे आग की एक चिनगारी पूरा ढेर जला सकती है, पूरा जंगल जला सकती है। क्यों? जंगल जलाने के लिए कितने किलो आग चाहिए? बोलो, 2-4 किलो आग चाहिए या एक चिनगारी पर्याप्त है? जैसे एक चिनगारी बड़े से बड़े जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह भगवान का एक नाम जन्म जन्म के पापों को जलाकर भस्म कर देता है। एक बार की सुनी गई भागवत कथा जन्म जन्म के पापों को जलाकर भस्म कर देने वाली कथा है। कथा सुनने वाला पाप मुक्त हो जाता है। इसलिए पापों से मुक्त होना है तो भागवत सुनना चाहिए। सुना करिए भागवत। जो पोथी पाठ करा रहे हैं वह निश्चित ही बड़े पुण्यात्मा हैं और आपके पुण्य ही बढ़ेंगे। हमने जाने कई बार हम पाप नहीं करना चाहते पर हो जाते हैं। उन पापों से कैसे बचा जाए? तो भागवत ही बचाएंगी। अब हो गए हैं। अच्छा, शर्त ये है, भगवान कहते हैं सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। अच्छा ये बताओ, हमने कोई पाप किए बड़े, अब हम चाहते हैं कि हम पाप से बच जाएं, तो कोई उपाय है क्या आप लोगों के पास? है उपाय? क्या करें कि वो पाप से हम बच जाएं? मैया, पीली मैया बताओ, मेरी माँ मैया आपसे पूछ रहे हैं, मेरी माँ बताओ। माना कि कोई पाप किया हो और वो पाप से बचना चाहे तो कैसे बचेगा? अब कर चुका है, क्या करे वो? जोर से। पाप हो गए हैं, अब तो हो ही चुके हैं, अब क्या करें ये बताओ, कैसे बचें उस पाप से? या तो 2 तरीके हैं, या तो वो पाप जो किया है उसे भोगना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है कि भाई भोग लो, नरक जा करके, कष्ट पा करके। अब कोई कहे नहीं जी हम भोगना नहीं चाहते क्योंकि बड़ा कष्ट है, अब हो गए हैं, अब बताओ क्या करें? तो इसका उपाय देते हैं शास्त्र। क्या करें? बोले पाप यदि हो गए हैं तो कान पकड़कर भगवान की शरण में जाओ, कह दो कि प्रभु हमसे पाप हो गया है, पर अब हम आपके चरणों की सौगंध खाते हैं, अब हम ये पाप कभी रिपीट नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं। यदि आपने ये प्रतिज्ञा कर ली कि वो गलती अब आप दोबारा
वो गलती अब आप दोबारा, जोर से, वो गलती अब आप दोबारा नहीं करेंगे। तो गलती ना करने का संकल्प लेकर जब आप भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान की शरण में आत्मसमर्पण कर देते हैं, भागवत जी की कथा सुनकर जब आप भगवान की शरण में जाते हैं, तो फिर भगवान आपके जन्म जन्म के पापों को भुला देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, स्वीकार कर लेना और सुधार कर लेना, यह बहुत अच्छी बात है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप ना किया हो, हाँ या ना? आप में से ऐसा कौन है जिसने कोई पाप ना किया हो जन्म से लेके आज तक? सबको पता है ना, सब पापी हैं। हम सब पापी हैं जाने अनजाने में। भाई हमने मच्छर मारे हैं, मक्खियां मारी हैं, चलने में ना जाने कितनी चींटियां मरी हैं, बरसात आ गई, गाड़ी आप चलाते हो, कितने मेंढक तुम्हारे टायर के नीचे गाड़ी के दब के मर जाते हैं। ये हमने जानकर नहीं किया, हमने किसी मेंढक को मारा नहीं है, पर गाड़ी जा रही थी, मर गए। हम चल रहे थे, चींटी थी बहुत सारी, चींटियों के ऊपर पांव रख गया, 25-30 चींटियां मर गई। हमने मारा नहीं है जानकर, पर मर तो गई ना, तो वो पाप के भागी तो हम ही हुए ना। जीव हत्या तो पाप है। कुछ पाप होते हैं जानकर किए गए, जैसे हमने जानकर आपको मारा, जानकर मारा, प्लानिंग के साथ मारा। कुछ लोग क्या होता है, चींटियों पे गर्म पानी डाल देते हैं, तो ये प्लानिंग के साथ जानकर हत्या है। समझना, चींटियां मरती हैं, चींटी समझते हैं ना। कुछ लोग क्या करते हैं, चींटियों पे गर्म पानी डाल देते हैं, हाँ या ना? कुछ लोग क्या करते हैं, चींटियों पे गरम गरम उबलता पानी डाल देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आप जा रहे हैं और चींटी पांव के नीचे दब के मर गई, आपने चाहा नहीं, देखा भी नहीं था, पांव रख गया। अच्छा, हत्या तो उसने भी की जिसने गर्म पानी डाला, और हत्या तो आपने की कि आपने पांव रख दिया, मर गई। अब बताओ, दोनों पाप एक से हैं या अलग अलग हैं? ये एक ही कैटेगरी है या अलग अलग है? अलग अलग है। क्या अंतर है? मरी तो चींटी दोनों में, चींटी तो दोनों में मरी। अंतर केवल इतना है भाव का। अंतर कितना है? जोर से। और भगवान भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे होते हैं। अब आप देखो, भगवान से एक ने तो गर्म पानी डाल के मारा, तो भगवान उससे सवाल करेंगे, तूने क्यों मारा? जान के मारा ना तूने, अब तुझे पाप ज्यादा लगेगा, तूने प्लानिंग करके मारा। और जब आपसे पूछा जाएगा कि तुमने क्यों चींटी के ऊपर पांव रखा, तो आप कह सकते हैं, प्रभु हमने जानकर नहीं रखा, हमने तो पांव रखा था, हमने देखा नहीं और वहां चींटियां थी। वो जानकर हमारा भाव नहीं था मारना, हमारा उद्देश्य नहीं था मारना, पर चींटियां मर गई, तो वो पाप क्षमा होगा। पर कब होगा? जब उसे आप स्वीकार कर लेंगे कि हाँ गलती तो हुई है, प्रभु आप क्षमा करें, हम आपकी शरण में हैं। तो जो पाप जाने अनजाने में होते हैं, अनजाने में पाप हुए, तो आप भगवान की शरण में गए तो भगवान आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन आपने जानकर पाप किया, अच्छा जानकर पाप हुआ और फिर कोई भगवान की शरण में जाए, तो माना कि उसने गर्म पानी जान के डाला और बाद में उसे समझ आया कि भाई मैंने तो बड़ा गलत किया, चींटियों को नहीं मारना चाहिए था। अब उसे गिल्टी फील हुई कि भाई मैंने गलत कर दिया। अब वो गया दौड़ा दौड़ा, हे भगवान मैं बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दो, मैंने चींटियों को मार डाला, मैंने जानकर उनके पानी डाला, अपराध हो गया। तो क्या भगवान उसे क्षमा नहीं करेंगे? उसे भी क्षमा कर देंगे, पर कब? भगवान कहेंगे कि तूने पाप किया है, मैं क्षमा तो करूंगा, पर तुझे तेरे पापों का दंड भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ेगा? बोले तूने चींटियां मारी हैं,
तो तुझे 100 साल तक नरक में जाना पड़ेगा। अच्छा 100 साल प्रभु नरक में, बड़ा कष्ट हो, आपकी शरण में आया हूं प्रभु क्षमा करो। सुन सुन, तू मेरी शरण में आया है तो मैं क्या करूंगा कि तेरे 100 साल को 100 मिनट में तब्दील कर देता हूं। तेरे 100 वर्षों को 100 मिनट में, 100 साल का कष्ट था पर 100 मिनट, हाँ या ना, 100 मिनट मैं ही तुझे भोग लेना पड़ेगा, भोग लेगा। कुछ लोग होते हैं ना, आप लोग क्या होता है, कांटा लगा, बात समझना, आप जा रहे थे कांच लग गया पांव में, कांच, लोहे की कील लग गई, तो दर्द होता है कि नहीं? बोलो हाँ, नहीं, कितनी देर होता है? कांच लग जाए पांव में बहुत दर्द होता है, घंटे भर दर्द होता है, 2 घंटे दर्द होता है, फिर पट्टी वट्टी लगा लेने के बाद थोड़ा दर्द, हाँ या ना? तो जब आपके पांव में कांटा लगे तो दर्द हो तो परेशान ना हुआ करिए। वो यदि 10 मिनट का दर्द हुआ है तो तुम्हारे जीवन में 10 साल का कष्ट आने वाला था, जो 10 मिनट के कष्ट में ईश्वर ने टाल दिया है। ये कृपा है, यही शरणा। लोग कहते हैं ना भगवान की शरण में गए तो क्या मिला? 10 साल 10 मिनट में, 10 सालों का कष्ट 10 मिनट में भोगना तो पड़ता है, पर सालों का मिनटों में। इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए। भागवत सुनने से हम भगवान के आश्रित होते हैं और भागवत की कृपा से हम संसार के हर पाप से बच जाते हैं।